नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कक्षपाल बहाली का बहुत बड़ा अपडेट है कि रीओपन ऑनलाइन का आदेश मिल चुका है। बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि जो रीओपन करना है, मतलब कहने का मतलब जिसका उम्र सीमा में छूट देना है, तो ऐसे विद्यार्थियों को भरने का, ऑनलाइन करने का आदेश मिल चुका है। बहुत सा विद्यार्थी बोलेंगे तो 15 दिन पहले ही मिला है। नहीं, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वो गृह कारा और आपदा विभाग ने दिया था। अब आदेश जेएसएससी को देना है, क्योंकि जेएसएससी ही ऑनलाइन करेगा। समझ गए? मेन बॉडी तो हो गया गृह कारा आपदा, कि हाँ चलो वहां पर अधिकारी, उससे पहले मंत्री, ठीक है, मंत्री के बाद अधिकारी, अधिकारी के बाद मेन काम होता है जेएसएससी का, क्योंकि जेएसएससी ही ऑनलाइन करता है। समझ गए बातों को? तो ये भी आदेश हो चुका है। समझ रहे बातों को? कल दो चीजें हुई, ठीक है। एक तो जेटेट 2016 में शामिल नहीं होगी भोजपुरी मगही अंगिका, और एक है कि आप लोगों का जेएसएससी का में जो कक्षपाल बहाली में उम्र सीमा के कारण परेशान थे, वैसे विद्यार्थियों को उम्र सीमा में छूट मिल गई। आप लोग देखिए, देख सकते हैं कि ये तो पहले से ही जारी हो चुका था, लेकिन एक गृह कारा आपदा विभाग के द्वारा जारी हुआ था, ठीक है, जिसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 से की जाएगी। अब मेन बात आता है कि आखिर कब से ऑनलाइन होगा, ठीक है। सबसे मुख्य बात है कि कब से ऑनलाइन होगा, क्योंकि आदेश मिलना, ये सब होना है तो चलो स्टूडेंट को ज़्यादा खुशी नहीं देता है। खुशी जब देता है जब ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगा तब। तो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहता है। देखिए, अब इसका मान के चलिए कि 15 दिन के बाद ही आपको ऑनलाइन नजर आएगा। कहने का मतलब है कि जून का फर्स्ट सप्ताह में ही पोर्टल को ओपन किया जाएगा और सभी अभ्यर्थियों को भरने का मौका दिया जाएगा। अब क्या होगा कि पुराने विद्यार्थियों को अपडेट कराया जाएगा या कैसे होगा, पता नहीं इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि मैं अधिकतर देखता हूं कि पहले से अगर विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं, नए विद्यार्थियों को मौका मिलता है, तो इसमें होता क्या है कि सभी विद्यार्थियों को अपडेट करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि अभी जो जेटेट का फॉर्म भरा रहा है, तो 2024 में जो भरे थे उनको भी अपडेट कराया जा रहा है। और इस तरह का होता ही है, चाहे तो सीजीएल में मैंने देखा, चाहे बहुत से एग्जाम में। अब देखिए क्या होता है कि हो सकता है कि जिसको उम्र सीमा में छूट देना था, सिर्फ उसे ही भराया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक लफड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका है। तो जो भी हिसाब किताब ये लोग का होगा, ये लोग करेंगे। लेकिन आपको मेन मतलब है कि आपका रीओपन अब जून में हो जाएगा। जून करने का मतलब है कि हो सकता है कि मई का लास्ट लास्ट में भी हो जाए, लेकिन मेरा अनुमान है कि जून के प्रथम सप्ताह में हो जाएगा, क्योंकि आदेश तो मिल चुका है, ठीक है। तो आदेश भी मान के चलो कि 15 दिन बाद ही ये लोग लागू करते हैं। ऐसे ही परिस्थिति होता है, आप देख देख सकते हैं। अब देखिए, 3.5 लाख लोग पहले भरे थे, अभी 1.5 से 2 लाख लोग भरेंगे, ठीक है। कंपटीशन अब असली होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या 5 लाख हो जाएगा। 1700 सीट है, वही विद्यार्थी अपना दिखा पाएंगे, ठीक है, क्षमता, जो दिन रात मेहनत करते हैं। अब यही दिक्कत है कि अभी ऑनलाइन होने के कारण लेट हो गया, नहीं तो अभी तक इसका एग्जाम और दौड़, मतलब दौड़ डेट आ ही जाता। लेकिन अब नए विद्यार्थियों को मौका मिल रहा है जिनका उम्र सीमा में छूट चाहिए था, क्योंकि ये सब शुरू में ही दे देना था। लेकिन क्या बोला जाए, आप लोग जानते हैं अच्छे से कि जब तक 2-4 केस नहीं होगा बहाली में, तब तक बहाली क्लियर नहीं होता है झारखंड में। वही चीज़ें इसमें भी हुआ। ये सब उम्र सीमा में जो छूट है, आप खुद सोच सकते हैं कि हर बहाली में उम्र सीमा में छूट मिल जाता है झारखंड में। शुरू ही दे देना था, लेकिन नहीं दिया, कोई बात नहीं है। अब सरकार ने निर्णय लिया कि चलो हमें छूट देना है, चलो वो भी हो गया, अच्छी बात है, मिल गया। अब एक काम करे सरकार, जल्दी से फॉर्म भराए, एक आध महीना भी समय दे और तुरंत दौड़ करा के एग्जाम ले ले, क्योंकि खुद हाईकोर्ट का आदेश है कि 5 महीना में करो, लेकिन कभी कभी हाईकोर्ट का भी आदेश तो पालन नहीं होता है, आप देखे होंगे। तो देखिए क्या होता है, लेकिन उम्मीद है कि इसका जल्द सॉल्यूशन होगा और जल्द दौड़ होगा, क्योंकि दौड़ नहीं होने से लेट होते जाएगा, क्योंकि प्रथम चरण इसका दौड़ ही है, आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो दौड़ के बाद ही एग्जाम होता है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, अभी भी अगर जाति, आवासीय, स्थानीय नहीं बनवाए हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो फटाफट बनवा लीजिए, क्योंकि अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है।
ये नहीं कि 2014 का जातीय आवासीय आप दीजिएगा तो वो सब नहीं चलेगा। समझ रहे बातों को? तो ऐसे तमाम विद्यार्थी जिनको मौका मिल रहा है वो ध्यान दे अपना, क्योंकि अब देखो आदेश मिल चुका है। अब कब से ऑनलाइन होगा ये कोई नहीं बता सकता है। जिस दिन इसका मन होगा उस दिन पोर्टल को ओपन करेगा। बहुत से विद्यार्थी अभी कमेंट करेंगे, सर कब से ओपन होगा? अरे कोई नहीं बता सकता है। आदेश को बताया जा सकता है कि आदेश मिल गया है, ठीक है? आपको कंपटीशन बहुत अधिक हो गया ये बताया जा सकता है, ठीक है? तो समझ रहे? लेकिन बात है कि किस दिन से होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन मेरा एक अनुमान है, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि जून के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी रेडी हो जाएँ, क्योंकि अब आपको फॉर्म भरना है और आपने बहुत संघर्ष किया तो जाके आप लोगों को उम्र सीमा में छूट मिला है। और उम्र सीमा में छूट मिलने से भी क्या होगा, अगर नहीं पढ़ाई किए और जाके फिर गड़बड़ कर दिए दौड़ में, एग्जाम में, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो समझना है, बहुत मेहनत किए हैं लोग, केस किए, आपको भी मौका मिला, तो आज उस मौका का फायदा उठाइए, अदरवाइज कोई फायदा तो होगा नहीं। समझ रहे? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।